राजधानी पटना में हाई कोर्ट में चतुर्थ वर्गीय नौकरी दिलाने के नाम पर तकरीबन सैकड़ों आदमियों से ठगी करने वाला जालसाज को पटना पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि यह तकरीबन 2 सालों से फरार चल रहा था और कई लोगों को 4th ग्रेड में हाई कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा भी गबन कर चुका था और लगातार उनके आई कार्ड और जाली सर्टिफिकेट भी बनाता था। जब इसकी सूचना कोतवाली थाने को मिलती है तो रजिस्टर FIR किया जाता है 2 साल पहले और इसकी खोजबीन में भीड़ दिया जाता है। हालांकि एक SIT टीम का वरीय पदाधिकारियों के निर्देश में गठन किया जाता है, जिसके पश्चात इसे पटना के मसौढ़ी थाना अंतर्गत इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और सैकड़ों आदमियों से यह गबन कर चुका है। हालांकि आपको बता दें कि यह कई नामों से जाना जाता है। सुभाष चंद्र हो या गार्ड बाबू हो, सुभाष दुबे हो, कई नामों से लोग इसे जानते हैं और यह ठग लगातार हाई कोर्ट में 4th ग्रेड का नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से जालसाजी कर रहा था। हालांकि आपको बता दें कि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके गैंग में कई ऐसे जालसाज भरे पड़े हैं और कई इसके सहयोगी अभी फरार चल रहे हैं, जिसकी तलाश में पटना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि इसे पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं कोतवाली थाना प्रभारी राजन कुमार, जरा देखें। तो घटना 2022 से शुरू हुई थी जो 23 तक चली। उसके बीच में इसने किन किन लोगों को बहाली कर सबकी जांच की जा रही है। अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ नहीं इसने बताया है, कितने लोगों को ठगा है? कल जो इनसे जानकारी हमें मिल पाई है कि 2 व्यक्तियों को इन्होंने नौकरी दिलवाया पैसे लेकर और कुछ लोगों को जो इसके अन्य 2 सहयोगी और थे, सिंटू और श्रवण जी, इन दोनों के द्वारा भी करवाए गए। जब इन लोगों की गिरफ्तारी होगी तो और बातें सामने आ सकेंगी। जैसा कि इन्होंने बताया पूछताछ के क्रम में कि 2 लाख रुपया लेते थे, लेकिन ये 2 लाख रुपया पार्टिकुलरली अपने लेते थे या कि 2-2 लाख रुपया ईच हेड लेते थे, तीनों मिला के। इस बात की सत्ता की जांच जब तक अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है नहीं बताया जा सकता। ये अभी अनुसंधान में है, क्योंकि अगर बताने के बाद हमारा अनुसंधान प्रभावित हो सकता है, इस कारण भी नहीं बता। पटना हाई कोर्ट में जो कंप्यूटर से स्कैनिंग का काम होता है, फोटो स्टेट वगैरह, वहीं पे ये लड़का काम करता था कैजुअल बेसिस पे। कितने नियुक्त थे अनुबंध पर? ये अनुबंध पे सिंटू और श्रवण थे। ये इसको उसने उस पे अपने साथ में रखा था कैजुअल पे काम करने के लिए सहयोग में। इसके घर से, जो इसका घर है गोपालपुर, चकबेड़िया गोपालपुर में, वहीं से इसकी गिरफ्तारी विगत रात की गई है। 28 फरवरी को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें इस बात की चर्चा की गई थी कि फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर चपरासियों की बहाली की गई है, जिसके संबंध में 2 व्यक्ति के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई, जो वहां औबंधिक रूप से माननीय न्यायालय में कार्यरत थे। जब अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो अनुसंधान के क्रम में दोनों व्यक्ति की गिरफ्तारी से पूर्व एक व्यक्ति जो उसमें सिंटू कुमार थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम श्रवण कुमार था, वो अब तक फरार हैं। लेकिन अनुसंधान कर कई सारी बातें सामने है कि ये दोनों, एक लड़का जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस और ये अपने कई नामों से जाना जाता है, यह व्यक्ति सुभाष चंद्रवंशी, गार्ड साहब के नाम से जाने वाला व्यक्ति, इसमें इसकी मुख्य भूमिका थी। जो भी फर्जी कागजात बनते थे, स्टैम्प पेपर, आई कार्ड वगैरह वगैरह, ये सुभाष चंद्रा ही बनाया करता था। जो इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके घर से भी कई फर्जी कागजात बरामद किए गए हैं पुलिस के द्वारा और इसने इस बात को कबूल भी किया है कि फर्जी कागजात बनाकर नियुक्ति लोगों की करवाता था, जिसके क्रम में वो पकड़ा गया। जो 2 लड़कों की इसने बहाल करवाया था, जिसके कारण ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो जाहिर सी बात है कि कोतवाली थाना प्रभारी ने साफ तरीके से कह रहे हैं कि
इस जालसाज को पटना पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया है। 2 सालों से यह जालसाज फरार चल रहा था और कई लोगों से पैसे ठगी कर करके इसे नौकरी दिलाने के नाम पर उन्हें आई कार्ड भी जाली दिया करता था। जब इसकी सूचना हाई कोर्ट को लगती है तो हाई कोर्ट के निर्देशानुसार कोतवाली थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज की जाती है बाय नेम, जिसके पश्चात एक एसआईटी टीम का गठन किया जाता है और लगातार इन लोगों की खोजबीन में पुलिस जुटी रहती है और आखिरकार यह जालसाज को पटना पुलिस ने धर दबोचा है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।